अस्सलाम वालेकुम जी। तो इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं कि हमने लास्ट जो क्लास थी उसमें ये सारा स्टडी किया था कि सेलर एम क्या होता है, अमेज़न फ़ीसिस और सेलिंग प्लान्स, प्रोफेशनल्स, इंडिविजुअल्स और अमेज़न की फ़ीसिस कौन-कौन सी हैं। आज हम ब्रांड हंटिंग आइडिया इस पे डिस्कस करेंगे, प्लस कोई असाइनमेंट भी आपको दूँगा मैं, प्लस कीपा अंडरस्टैंडिंग पे काम करते हैं। तो सबसे पहले ना मैं आपको कीपा का जो है ना वो बता देता हूँ, सो दैट आपको सारा पता होना चाहिए। तो कोई भी एक प्रोडक्ट, मिसाल के तौर पे मैं कीपा पर जाता हूँ। कीपा एक तरह का टूल है जिसके थ्रू आप सारा डाटा निकालते हो अमेज़न पर। तो ये लॉग आउट नहीं है, मुझे इसका ज़रा लॉगिन कर लेने दें। अच्छा, तो ये कीपा है और इसमें आप जौन सी मार्केट में काम करना चाह रहे हैं उसमें काम कर सकते हैं। अगर मिसाल के तौर पे मैं यूएसए में काम कर रहा हूँ, तो ये डॉट कॉम की मार्केट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ लोग क्या करते हैं, डाटा निकालना चाह रहे हैं यूएसए का, जबकि यहाँ पर जो मार्केट है वो डॉट यूके की सेलेक्ट कर लेते हैं, तो वो आपका सारा डाटा जो है ना वो गलत आ जाएगा। तो आपने इधर क्या करना है, डॉट कॉम काम करना है, यूएसए के अंदर डॉट कॉम सेलेक्ट करना है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, ये आपको प्रोडक्ट हंटिंग की जो बिल्कुल बेसिक है ना, उसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। आपने जो सबसे पहला स्टेप करना है वो ये है कि आपके पास कोई प्रोडक्ट होनी चाहिए। इसको हम कहते हैं रिवर्स सोर्सिंग। ठीक है? तो रिवर्स सोर्सिंग के लिए ना सबसे पहले आपके पास कोई एक प्रोडक्ट होनी चाहिए जिसकी आप रिवर्स सोर्सिंग कर सकते हो। ठीक है? रिवर्स सोर्सिंग के लिए इसका मतलब क्या होगा कि आपने रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है। एक सेलर है, वो सामान बेच रहा है, उसकी आपने सारी प्रोडक्ट्स को देख लेना है। ठीक है? उसकी वो जितनी भी प्रोडक्ट्स बेच रहा है, वो 10 पे बेच रहा है, 15 बेच रहा है, 20 बेच रहा है, सभी प्रोडक्ट्स को आपने देख लेना है। अब आपने क्या करना है, किसी एक प्रोडक्ट को दोबारा से ओपन कर लेना है। अब उसको भी बेचने वाले बहुत सारे होंगे। ठीक है? आपने फिर उन सेलर्स की इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स होंगी, उन सबको आप ओपन कर सकते हो। तो ये एक लंबी चेन बन जाती है कि आपने प्रोडक्ट ओपन की, उस प्रोडक्ट का सेलर देखा, उस सेलर के पास कोई ना कोई दूसरी प्रोडक्ट होगी जो कि पहले से डिफरेंट होगी, आपने उसको ओपन कर लेना है, फिर उसका सेलर होगा, फिर उसके पास प्रोडक्ट्स होगी, फिर उस प्रोडक्ट को क्या सेलर होगा। तो ये एक चेन चलती रहती है जिसको हम कहते हैं रिवर्स सोर्सिंग। तो रिवर्स सोर्सिंग के लिए ना सबसे पहले आपके पास कोई एक प्रोडक्ट होनी चाहिए जिसकी आप रिवर्स सोर्सिंग बेसिकली कर सको। तो मैं क्या करता हूँ, मैं प्रोडक्ट को ज़रा फाइंड आउट करता हूँ। मैं कीपा से एक आइडिया ले लेता हूँ कोई भी एक प्रोडक्ट का जो कि नज़र आ रही है मुझे अच्छी हो। तो मैं डील्स में भी जा सकता हूँ। ठीक है? तो ये एक प्रोडक्ट है जो कि मेरे पास शो हो रही है, इसका बीएसआर इतना अच्छी नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ कि कोई कैटेगरी में मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। ये बेबी प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है? आपने जैसा आइडिया लेना है ना चीज़ों का, तो ये बेबी प्रोडक्ट्स हैं और यहाँ पर ये जो सेल्स रैंक है ना, मैं यहाँ पर सेल्स रैंक लगा देता हूँ। और मिसाल के तौर पर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो इसका सेल्स रैंक क्या आ रहा है, 1000 समथिंग आ रहा है। ठीक है? मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये प्रोडक्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर ये अमेजोन डॉट कॉम है। सही है? तो इसको मैं देखता हूँ, इसको बेचने वाले कितने लोग हैं। यहाँ पर है 6 इसको बेचने वाले लोग हैं। ये पैम्पर्स हैं, पूरी इंटरनेशनल मार्केट में काम करते हैं। ठीक है? डाइपर्स की एक कंपनी है। तो यहाँ पर देखो कि एफ बी सेलर्स कितने हैं। एफ बी सेलर इसमें से कोई भी नहीं है। ठीक है? आपने प्राइम का फ़िल्टर लगाना है। प्राइम का फ़िल्टर लगाने के बाद आपको सारा शो होगा कि एफ बी सेलर इसमें कितने हैं। तो हमारा जो गोल होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम कोई ऐसी प्रोडक्ट को निकालें कि जिसमें एफ बी सेलर्स ज़्यादा बैठे हैं। सही है? तो उसके लिए आप यहाँ पर फ़िल्टर्स भी लगा सकते हो। यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो, अगर यहाँ से डाटा नहीं आ रहा तो आप सिंपल डाटा में जाओ और प्रोडक्ट फाइंडर में जाओ। ठीक है? यहाँ से भी डाटा आप निकाल सकते हो। कोई एक कैटेगरी आपने चूज़ कर लेनी है। ये मैंने लास्ट वीडियो में थोड़ा बहुत बताया था। कोई एक कैटेगरी में चले जाना है। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में मैं चला जाता हूँ। ठीक है? या मैं इधर आ गया। उधर भी आप फ़िल्टर लगा सकते हो, इधर भी फ़िल्टर लगा सकते हो। दोनों जगहों पर फ़िल्टर लगा सकते हो। यहाँ पर आने के बाद आपने क्या करना है, बीएसआर जो है ना, यहाँ पर मेन आपने क्या देखना होता है, एफबीए सेलर्स। ठीक है? तो आपने जो है ना फर्स्ट प्रोडक्ट आइडिया लेने के लिए क्या करना है, ऑफर्स काउंट जो है ना, न्यू ऑफर काउंट, इसका मतलब है कितने ज़्यादा सेलर्स बैठे हैं, इसको आपने ज़्यादा कर देना है। ग्रेटर देन कितने होने चाहिए, 15 होने चाहिए। ठीक है? तो मैं ग्रेटर देन 15 कर देता हूँ। तो ये मेरे पास प्रोडक्ट्स ही प्रोडक्ट्स आ गए हैं। ठीक है? इसका बीएसआर देखो, इसका बड़ा ज़बरदस्त बीएसआर। बीएसआर कितने हैं, आप ज़ाहिर बात है जिसका एक बीएसआर है बहुत कम चांसेस हैं आपको उसकी अप्रूवल मिले। ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ कि कोई दूसरी प्रोडक्ट को देख लेता हूँ। मिसाल के तौर पे ये प्रोडक्ट है एक।
या यहाँ पर मैं फ़िल्टर भी लगा सकता हूँ कि जी 500 से ज़्यादा BSR वाली मुझे प्रोडक्ट दिखाओ। अच्छा, ये प्रोडक्ट ओपन होगी, आपने amazon.com पर जाना है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगी प्रोडक्ट। और यहाँ देखो ये 58, इस प्रोडक्ट को बेचने वाले जो सेलर्स हैं वो 58 है। तो ये प्रोडक्ट लोकली भी बहुत ज़्यादा मिलती है। ठीक है, ये औरतों के लिए ये यहाँ पर यूज़ हो जाती है, इधर यूज़ करती हैं, ये सारी प्रोडक्ट्स हैं। तो आपने क्या करना, अब आपने देखना है इसके रिवर्स सोर्सिंग आपने करनी है। ठीक है, आपने कोई ऐसा, अब यहाँ पर क्या टारगेट करना है, आपने ऐसा सेलर फाइंड आउट करना है जिसकी जो रेटिंग है ना, वो रेटिंग होना चाहिए 20, 30, 40, इससे ज़्यादा रेटिंग नहीं होनी चाहिए। क्योंकि एक जो सेलर है जिसकी रेटिंग कोई 20, 30 है, वो थोड़ा सा पुराना सेलर हो जाता है, न्यू भी नहीं होता बट थोड़ा सा पुराना हो जाता है। इस तरह है कि कोई अराउंड उसको साल या 6 महीने गुजर चुके हैं उस सेलर को, तो जिसकी जितनी लो रेटिंग होगी ना उतना वो ज़्यादा अच्छा सेलर है। अब यहाँ पर इसकी रेटिंग क्या है, 64 है। आपने क्या कोशिश करनी है, जिसकी रेटिंग, ये देखो ये 11 से रेटिंग वाला आ गया। ठीक है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और मैं मज़ीद देखता हूँ, ये 3 वाला आ गया। ठीक है, ये बिल्कुल न्यू होगा ऑलमोस्ट, ये भी आ गया एक। तो ये मेरे पास कुछ सेलर्स आ गए हैं कि जिसको मैं देख सकता हूँ मज़ीद। अब मैं, ये P&D कंपनी है, इसकी रेटिंग कितनी है जी, 64% पॉजिटिव है, 11 इसकी टोटल रेटिंग है। तो इसकी इतनी देर इसको नहीं हुई काम करते हुए। तो उसको जो फर्स्ट मिला है ना, वो 3 सितंबर को मिला है उसको फर्स्ट रेटिंग। ठीक है, उसके बाद 15 को मिला है, फिर 29 को मिला है। यानी इसको कितनी देर हो गई है, सिर्फ महीना 2 महीने इसको हुए हैं बेसिकली बेचते हुए। तो ये बिल्कुल एक न्यू सेलर है। ठीक है, अब हमें ये आइडिया मिल जाएगा कि अगर एक न्यू सेलर है वो अमेज़न पर जाके बेच रहा है, इट मीन्स कि उसको प्रोडक्ट्स मिल रही हैं और वो वाले ब्रांड्स हम टारगेट करेंगे। यानी ये जो ब्रांड्स भी बेच रहे हैं ना, हम इन ब्रांड्स को जाके फिर टारगेट करेंगे। क्यों? क्योंकि इसको वो बेच रहा है, ये न्यू सेलर है। अगर न्यू सेलर जाके उन प्रोडक्ट्स को बेच सकता है, इट मीन्स कि मैं खुद भी जाके उन प्रोडक्ट्स को सोर्स कर सकता हूँ, मैं बेच सकता हूँ। ठीक है, आइडिया मिल गया आपका हम ये क्यों कर रहे हैं। रिवर्स सोर्सिंग बेसिकली हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स मिल जाएं जिसमें सेलर्स बिल्कुल न्यू आए हुए हैं। इट मीन्स कि उनको कहीं ना कहीं से वो मिल रही है प्रोडक्ट, वो ब्रांड से मिल रही है, डिस्ट्रीब्यूटर से मिल रही है, होलसेलर से मिल रही है, मैन्युफैक्चरर से मिल रही है, जिससे मर्जी मिल रही है। बट वो कहीं ना कहीं से उस प्रोडक्ट को सोर्स करके अमेजोन पर बेच रहे हैं। इट मीन्स कि अगर हम खुद भी जाके उन ब्रांड्स को टारगेट करें तो हमें भी वो प्रोडक्ट मिल सकती है। तो मैं क्या करता हूँ, इस ये जो कंपनी है इसका मैं ओपन करता हूँ, ये देखें ये इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स बेच रहा है। ठीक है, अब ये सारी प्रोडक्ट्स जो है ना वो इजीली हम सोर्स कर सकते हैं, इसको कहते हैं रिवर्स सोर्सिंग। अब ये कौन कौन से ब्रांड बेच रहा है, अब तो ये इधर आ गया। आप इसको भी इस तरह सिंपली क्लिक कर सकते हो। ठीक है, आपको पता चल जाएगा। इसको भी आप सिंपली यहाँ पर क्लिक कर सकते, इसकी 3 रेटिंग है। ठीक है, तो सबसे जो लो रेटिंग वाला मैं उसको उठा लेता हूँ। अभी इसकी सबसे लो रेटिंग थी, 3 इसकी रेटिंग है। तो ये पहली प्रोडक्ट है, इसमें क्या है, 1000+ इसके प्रोडक्ट्स भी किए हैं। ठीक है, इसको मैं सेपरेटली ओपन करना तो ये ऐसे कर सकता हूँ मैं। तो ये है एसेंस लैशिस प्रिंसेस। ठीक है, तो ये एसेंस कॉस्मेटिक स्टोर, ये एसेंस वाला कोई ब्रांड है, तो उसकी प्रोडक्ट्स हैं। की पनिश हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब ये मुझे प्रोडक्ट मिल गई है जिसकी रेटिंग कितनी है, 4.3 है। इसको बेचने वाले कितने लोग हैं जी, इसको बेचने वाले 34 लोग हैं जो कि इसको बेच रहे हैं। और ये देखें, इसकी 3 रेटिंग है, इसको बेच रहा है। अब ये बेच रहा है एसेंस, एसेंस कॉस्मेटिक्स खुद भी बेच रहा है, यानी ब्रांड खुद बेच रहा है इस प्रोडक्ट को। तो इस प्रोडक्ट में क्या होगा, आपको बड़े ध्यान से देखना होगा कि ये प्रोडक्ट, ये ना हो कि आपको ये सस्ते में बेच दे और आपको महंगी मिले। तो इसका भी आपने ख्याल करना होता है। ये एक बंदा बेच रहा है, ये बेच रहा है, तो इतने ज़्यादा लोग बेच रहे हैं।
अगर ब्रांड खुद बेच रहे हैं ना, तो इट मीन्स के इस प्रोडक्ट में कोई ना कोई इशू आ सकता है। तो ये सारी डिटेल्स हैं बाकी, यहाँ पर सारा मामला आ जाता है। आपने इसको बड़ी डेप्थ के साथ देखना होता है चीज़ों को, कि इस प्रोडक्ट को मैं जाके देखूँ, क्या मैं इसको बेच सकता हूँ, नहीं बेच सकता हूँ, तो मैंने ये सारी चीज़ें देखनी है। तो इतने ज़्यादा इसके यूनिट्स लास्ट मंथ में बांट हुए हैं, बहुत ज़्यादा इसकी सेलिंग है। इसकी बी एस आर देख रहे हो आप, 3 इसका बी एस आर है। टॉप सेलिंग ये प्रोडक्ट है। इसकी रेटिंग भी ठीक है, सही है। एफ बी सेलर्स इसमें कितने ज़्यादा हैं, ये देखो सारे एफ बी सेलर्स ही हैं इसमें। और मैं अगर जाके बात करता हूँ, ये बाय बॉक्स स्टैटिक्स, ठीक है। तो एसेंस खुद खुद बेच रहा है, ठीक हो गया। तो अगर ब्रांड खुद बेच रहा है तो हमें इसे ना अवॉइड करना चाहिए। तो मैं ऐसी प्रोडक्ट में नहीं चाहूँगा। एहतियात है कि आप उसको अवॉइड करो। मैं कोई और प्रोडक्ट देख लेता हूँ, ये वाली सेकंड प्रोडक्ट में देख लेता हूँ, ठीक है। ये चीज़ों को करने से पहले आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कीपा कैसे वर्क करता है। इसका थोड़ा सा ये आ रहा है मेरे ख्याल से, लिस्टिंग सप्रेस होगी, ठीक है। इसमें बेचने वाले भी कितने लोग हैं, सिर्फ 3-4 हैं। तो 3-4 जिसमें बेचने वाले लोग हो ना, ये देख रहे हैं न्यू ऑफर काउंट ये वाला, इसको 3 या 4 लोग बेच रहे हैं। इस प्रोडक्ट में नहीं जाना आपने। अब मैं आ जाता हूँ जी, इसमें आ जाता हूँ मैं। इसको भी ओपन कर लेता हूँ, मैं ये भी ओपन कर लेता हूँ, मैं ये भी ओपन कर लेता हूँ, ये भी ओपन कर लेता हूँ। ये भी एसेंस की है, ये भी एसेंस की है, ये नेचुरल बाउंटी है। तो ये बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, ये भी प्रोडक्ट्स हैं। ये लेगो आ गया। लेगो तो बहुत बड़ा ब्रांड, डिस्ट्रीब्यूटर भी है, ब्रांड भी है। सॉरी, ये ब्रांड है लेगो। अब इसको बेचने वाले कितने लोग हैं जी, 8 लोग हैं। तो ये वाला पता नहीं क्यों ऑप्शन आ रहा है बार बार। हाँ, कोई भी आप उठा सकते हो गूगल से। ठीक है, तो इसको बेचने वाले कितने लोग हैं जी, 11। इस ब्रांड का क्या नाम है? ये अमेज़न खुद बेच रहा है, ठीक है। प्रोडक्ट्स को बेचने वाले कितने लोग हैं जी, 11-12, ठीक है। ये प्रोडक्ट में आप जाना चाहो ना तो जा सकते हो, ठीक है। नेचर मेड बट ये ब्रांड जो है ना वो अमेज़न पर रजिस्टर्ड है, जिस तरीके से इसका बना हुआ है सारा स्टोर फ्रंट। हम ये दूसरी प्रोडक्ट को देख लेते हैं, ये भी नेचर मेड की है। ये एसेंस को हमने देखा पहले, एसेंस में नहीं जाना, ब्रांड खुद बेच रहा है। और ये कौन सी प्रोडक्ट है, इसमें सेलर्स भी काफ़ी ज़्यादा बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये भी एक प्रोडक्ट है जिसको देखा जा सकता है। अच्छा, कोई अगर ये क्राइटेरिया है पूरा, कोई अगर क्राइटेरिया पे फिट बैठती है तो हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है कि हम इसके ब्रांड से रब्ता करेंगे। ये देखो, ये ब्रांड है। मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं इधर आता हूँ और इसको इसके वेबसाइट निकालता हूँ, ठीक है। तो ये देखो, SCS चिक हाइड्रो सिल्क स्टोर, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो, एस टी का आ गया .com। तो मैं इधर जाता हूँ और इनके पास ये ब्रांड आ गया। अब उसकी क्या थी, ये वाली प्रोडक्ट थी, ये वाली ये वाली प्रोडक्ट थी जो कि मुझे लगी इसकी रेटिंग भी अच्छी है, ठीक है, इसके रिव्यूज़ भी ठीक हैं और इसमें सेलर्स भी काफ़ी ज़्यादा बैठे हैं। इट मीन्स कि ये किसी न किसी हद तक ये अलाउ भी कर रहा होगा, सही है। मैं यहाँ पर बाय बॉक्स स्टैटिक्स में जाके देख लेता हूँ कि बाय बॉक्स स्टैटिक्स में क्या इसकी सूरत हाल है, जो लोग बेच रहे हैं उनकी क्या सूरत हाल है। उनकी मैंने वेबसाइट भी निकाल ली है, ठीक है, ये उनके प्रोडक्ट्स हैं।
अब ये हमें उनकी वेबसाइट भी मिल चुकी है, वो जो ब्रांड अमेज़न पर रजिस्टर्ड है ना, उसके ये प्रोडक्ट थी। ऐसे ही ना, ये कितने में मिल रही है? $15 में यहाँ पर मिल रही है। और अमेज़न पर कितने में बिक रही है ये? अमेज़न पर $13 में बिक रही है। तो हमने इनसे रिटेल प्राइस पे नहीं लेना, हमने इनसे बात करनी है, भाई हमने सामान लेना है, इसके 100-200 यूनिट बाय करने हैं, तो मुझे बताओ इसका आपको आप मुझे रेट क्या दोगे? सही है। तो ये मुझे प्रोडक्ट, अब मैं ये वाली प्रोडक्ट को देख लेता हूँ, इसको मैं सेपरेटली ओपन भी कर लेता हूँ, ठीक है। ये वाली प्रोडक्ट है। तो अब मुझे इनसे रब्ता करना है। तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस में चले जाओ इनके, और कॉन्टैक्ट अस में जाने के बाद आप यहाँ पर सारी डिटेल्स इनको दोगे। ये फॉर्म आपने फिल करना होता है। जैसे ही आप फॉर्म फिल करोगे तो आप उनको बताओगे कि हाय अली फ्रॉम, लेट्स सपोज ई स्पोर्ट कॉमर्स से कंपनी है, ठीक है। इस प्रोडक्ट को परचेसिंग करने में मैं इंटरेस्टेड हूँ, प्लीज़ गिव अस द डीलर प्राइस और होलसेल प्राइस फॉर दैट प्रोडक्ट, आई वांट टू बाय अराउंड 200 पीसीज ऑफ, ठीक है। मैं इसके 200 यूनिट बाय करना चाहता हूँ, मुझे आप इसके ना रेट दो। तो ये आप बाकी सारी डिटेल पुट कर सकते हो। मेरा नाम क्या है? मेरा नाम जी उस्मान है। कंपनी का नाम क्या है? सेल्स एट ई स्पोर्ट कॉमर्स एट gmail.com। फ़ोन नंबर इसको रहने दो। ऑर्डर नंबर 9, अभी हमने ऑर्डर नहीं किया। प्रोडक्ट मैंने पहले बता दी है, ये वाली प्रोडक्ट है। मैसेज हमने कर दिया और आप इसको सेंड कर दो, ठीक है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसका क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट इसका है जी अदर में, अदर कर लो या फिर इसको प्रोडक्ट वाइज कर लो, ठीक है। और या बल्कि अदर में रहने दो, अदर में करके आप इसको सेंड कर दो। तो इस तरह इन ब्रांड के साथ हमने क्या करना है, अब इनके साथ हम रब्ता करेंगे। जैसे ही अब ये सेंड हो चुका है, ठीक है, योर मैसेज हैज़ बीन सेंड सक्सेसफुली। जो आपने ईमेल जहाँ पर पेश किया वहाँ पर इनकी तरफ से जवाब आ जाएगा कि भाई आपने ये प्रोडक्ट के बारे में हमसे पूछा था और हमने इनकी आपको ये प्राइस बताई है, ठीक है। तो ये इस तरह होती है, इसको कहते हैं रिवर्स सोर्सिंग। अब आपके पास ये प्रोडक्ट थी, सही है। अब ये प्रोडक्ट आके मुझे अच्छी लगी, अब मैं क्या करता हूँ, इसके जो बाकी सेलर्स हैं, तो मैं उन सेलर्स को जाके मैं टारगेट करता हूँ। ये देखो, वो फिर बाद में देखेंगे ना। अभी मैं डेप्थ में नहीं जा रहा, अभी आपको थोड़ा थोड़ा मैं आइडिया बता रहा हूँ कि वर्क कैसे करता है, सिस्टम कैसे वर्क करता है। कीपा की डेप्थ में हम बाद में जाएंगे। अच्छा, अब ये एक सेलर है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, सही है। अभी इसकी 64 रेटिंग है, इसको छोड़ देता हूँ। ये 142 रेटिंग है, इसको भी छोड़ देता हूँ। अब ये 11 वाला है, ठीक है, वही आ गया P&D कंपनी दोबारा। तो मैं ऐसे सारे सेलर्स निकालूंगा। अब ये इजी क्लिक आ गया, इसकी रेटिंग बिल्कुल थोड़ी है, मैं इसको भी ओपन कर लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा ओबी इलाइट ये सारी प्रोडक्ट बेच रहा है, कुछ इसमें न्यू होगी। हमने इन सभी को देखा हुआ है, इसको मैं देख लूँगा, इसको ओपन कर लूँगा। इसको ओपन करने के बाद इस प्रोडक्ट को देखूँगा, अगर तो मुझे ये अच्छी प्रोडक्ट लगी है, ठीक है। अब इसकी रेटिंग भी ठीक है, इसके रिव्यूज़ भी ठीक हैं, इसके सेलर्स BSR क्या है? BSR इसका जनाब 9-10 हज़ार इसका BSR है। सेलर्स भी इसमें इंक्रीज़ हो रहे, इट मीन्स कि ओके है प्रोडक्ट, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं जाके सेल्टिक सी साल्ट स्टोर, ठीक है, ये इस ब्रांड का नाम है, कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इधर आया, मैं यहाँ पर लिखता हूँ USA वेबसाइट। जिस हिसाब से मैं आपको तेज़ रीन जो है ना वो प्रोसेस बता रहा हूँ फॉर टेस्ट। ये साल्टिक सी साल्ट, अब इनकी वेबसाइट भी आ गई है, सही है। सिंपल आपने क्या किया, पहले प्रोडक्ट को हंड किया, प्रोडक्ट हंड करने के बाद फ़ौरन ही आपने इसकी वेबसाइट को निकाला। अभी देखो बाय, यहाँ पर आ गया बाय नाउ एट सलीना नेचुरली, आवर कंपनी आवर प्रोडक्ट्स। तो आपने क्या करना है, आपने इनके साथ रब्ता करना है। ये देखो CC होलसेल, CSS होलसेल। तो आपने यहाँ पर चले गए कि आपने होलसेल में परचेजिंग करनी है हमसे ये प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पर आए, ये होलसेल का ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर। तो ये होलसेल आ गया, ठीक है। अब आपने क्या देना है, इनको कह रहे हैं कि लॉगिन आप दें इन ऑर्डर टू प्लेस। और अगर आपके पास लॉगिन नहीं है तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आपने होलसेल कॉन्टैक्ट, ये होलसेल एप्लीकेशन है, ठीक है। ये इनकी मैप प्राइसिंग है। मैप प्राइसिंग मैंने बताया था ना, फिक्स प्राइस को कहते हैं, ठीक है। ये इनका कैटलॉग आ गया, आप ये डाउनलोड कर सकते हो। ये ब्राउचर आ गया इनका,
और बाकी सारी डिटेल्स यहाँ पर आ गया। आपने इनके साथ अकाउंट ओपन करना है तो यहाँ पर ओपन कर सकते हो। सिंपल आपने इनसे क्या करना है, इनसे रब्ता कर देना है। तो इस तरह डेली बेसिस पे आपने क्या करना है, प्रोडक्ट की हंटिंग करनी है। 10 से 20 या 30 प्रोडक्ट्स डेली बेसिस पे आपने ऐसे चेक करनी है। चेक करने के बाद जो आपकी ऑन क्राइटेरिया पे प्रोडक्ट आती हैं, सिंपल क्या करना है, वो जो ब्रांड है आपने, जैसे ये था ब्रांड जिसको आपने अभी देखा, ये वाला था। सिंपल इसके अगर स्टैट्स आपको ओके लगते हैं, आपने सिंपल कॉपी करना है, कॉपी करना, गूगल पे जाना है, वहाँ पर जाकर इसकी वेबसाइट निकालनी, फिर इनके साथ रब्ता करना है और उनको कह देना कि भाई मैं इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हूँ, मैं इसके इतने यूनिट बाय करना चाह रहा हूँ, मुझे इसकी रेट्स दो। ठीक है, तो उनकी तरफ से रिस्पॉन्स आ जाएगा। अभी ये पहला स्टेप है। ये तो हो गया, मैंने आपको स्ट्रीमलाइन बता दिया। करना क्या है, सिंपल कीपअप पे गए, कीपअप पे जाके आपने फ़िल्टर्स लगाए, आपको पहली प्रोडक्ट नज़र आ गई, पहली प्रोडक्ट जाके आपने ओपन किया। ओपन करने के बाद आपको बहुत सारे सेलर्स मिल जाएँगे। उन सभी सेलर्स में से वो वाले सेलर्स को आपने ओपन करना है जो कि एफबीए सेलर हैं, प्लस जिनकी रेटिंग जो है ना वो 10, 20, 30 है, ठीक है? या जस्ट न्यूली लॉन्च्ड है। उनके उनको आपने ओपन किया, अब वो बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं जो कि अच्छी होंगी, जो कि ईज़िली सोर्स की जा सकती हैं। आपने उनमें से कुछ प्रोडक्ट्स को ओपन कर लेना है, आपने देखना है कि क्या इसका बीएसआर अच्छा है, क्या इसकी रेटिंग अच्छी है, क्या इसके रिव्यूज़ अच्छे हैं, क्या इसमें सेलर ज़्यादा बैठे हुए हैं। आपने क्या करना है, इस बिहाफ़ पे आपने उस ब्रांड का नेम कॉपी कर देना है और गूगल पे जाके उस ब्रांड को आपने रब्ता करना शुरू कर देना है। तो ये सारा स्टेप है, ठीक है? अब मैं मज़ीद बात कर लेता हूँ कि आपने कीपा में किसी एक प्रोडक्ट में जाके इन डेप्थ कैसे रिसर्च करनी है। जब आपने किसी एक प्रोडक्ट को फाइनलाइज़ करना है कि हाँ ठीक है, मैं अब इस ब्रांड के साथ राब्ता करूँ, तो उससे पहले आपने क्या-क्या चीज़ें देखनी है। जो टॉप पे आ जाता है वो आपने जनाब इसका बीएसआर ही देखना होता है और सेलर्स कितने बैठे हुए हैं, ठीक है? अब इसका बीएसआर ये देखो आप 30-40 ये सेल्स रैंक है। इट मीन्स कि इसकी सेल बहुत ज़्यादा अच्छी है। जितना ऐसे लो बीएसआर होगा उतनी ज़्यादा सेल होती है, जितना ऐसे हाई ऊपर जाएगा उतनी लो सेल होती है, ठीक है? अब इसकी देखें, ये 70,000 इसकी सेल्स है जो कि लास्ट मंथ में किसी लोगों ने खरीदा है। 70,000 इसके यूनिट्स जो है ना वो लास्ट मंथ में किसी ने सेल किए हैं। तो अगर मैं देखूँ इसको इस हिसाब से कि 13 अशारिया, अज़्यूम करता हूँ कि मैं $13 की अगर एक प्रोडक्ट बिक रही है, तो 70,000 इसके यूनिट सेल हुए हैं, तो कितनी ज़्यादा इसकी कमाई, $9,10,000 की इसकी पर मंथ की सेल है, ठीक है? इतनी बड़ी ये लिस्टिंग है, तो ये छोटी कोई लिस्टिंग है नहीं। अच्छा, आपने इसकी रेटिंग को देखा, सही है, ये रेटिंग 4, ये 4 से अबव होनी चाहिए, ठीक है? जो जी ये 4 से नीचे होगी, 4.1 या 4.2 हो, इससे जो नीचे होगी ना उस पे रिटर्न्स बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आपने किसी ऐसे ब्रांड के साथ भी राब्ता नहीं करना कि जिसके रिटर्न उस ब्रांड के प्रोडक्ट के रिटर्न्स ही बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है? और इसके रिव्यूज़ एटलीस्ट जो है ना वो 100, 200, 300, 400, 500 होने चाहिए, इससे ज़्यादा ही होने चाहिए। और इसकी रेटिंग अभी कितनी है? 1,85,000 है, तो ये तो बहुत ज़्यादा है ना। और इसके लास्ट मंथ में सेल्स कितनी होनी चाहिए? एटलीस्ट कि 500 हज़ार यूनिट्स इसके लास्ट मंथ में बिकने चाहिए। आप उस लिस्टिंग को जाके उस ब्रांड को फिर जाके रब्ता करोगे, ठीक है? अब ये 3 क्राइटेरिया हो गए। चौथा आपने क्या करना है जनाब, मैं इसको लिख दूँ? सर वैसे इसमें अमेज़न नहीं बैठा हुआ? इसमें अमेज़न बैठा हुआ है, कोई इशू नहीं है यार। अगर मैं बहुत सारी प्रोडक्ट्स को बेच रहा हूँ जिसमें अमेज़न बैठा हुआ है, कोई इशू नहीं है। अगर आप अमेज़न से सस्ते बेच सकते हो, प्लस अमेज़न की जो पास्ट हिस्ट्री है उसमें उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो स्टेबल है, तो कोई इशू नहीं है। अभी देखो ना 5.94 में बेच रहा है अमेज़न को, कोई इशू नहीं है। आप इससे कम प्राइस में बेचो, ठीक है ना? 5 पॉइंट इसके बराबर बेच रहे हो या इससे कम। अब ये देखो बाकी सेलर्स की प्राइस क्या है, 5.92, अमेज़न की क्या है 5.94। जो बाई बॉक्स है सारा इनको जा रहा है 5.92 वालों को, अमेज़न को बहुत कम जाएगा, ठीक है? तो बाई बॉक्स मोस्टली उसके पास आता है जिसका लोएस्ट प्राइस है सबसे ज़्यादा ठीक है? अच्छा, अब इसका बीएसआर भी अच्छा है, बीएसआर इसका कंसिस्टेंट है, अमेज़न बैठा है, बट अमेज़न जो है ना वो इतनी ज़्यादा प्राइस को डिक्रीज़ या इंक्रीज़ नहीं कर रहा। होता है ना, एक चार्ट फ्लो आ जाता है कि ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रही है प्राइस, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, तो वो चीज़ नहीं है, एक स्टेबल प्राइस है, सही है। और बाकी अभी सेलर्स उस प्राइस के या तो इक्वल बेच रहे हैं या थोड़ा-सा कम बेच रहे हैं। तो हमें इसमें कोई इश्यू नहीं है। अगर तो ये तो बाद की बात है ना, जब आप कैलकुलेट करोगे प्रॉफिट्स वगैरह वो उसका क्या हिसाब है। इसके सेलर्स भी ठीक हैं, ठीक है? और इसमें क्या चीज़ देखनी होती है, उसमें आपने देखना होता है ऑफ़र्स वगैरह में आपने देख लेना है। और ऑफ़र्स में क्या हिसाब है, 30 डेज़ का आपने ऑफ़र्स का लास्ट में टैब देखना है। तो ये देखो इसको, इसका 2 का स्टॉक है, इसका इसका 9 का स्टॉक था, अब 1 रह गया है, इसका 5 है। तो ये स्टॉक वगैरह मेरे ख्याल से प्रॉपर्ली मैनेज नहीं किया हुआ।
क्योंकि कीपा आपके पास हर चीज़ की डिटेल्स नहीं है ना कंप्लीट। जितना बीएसआर है ना, इस हिसाब से अगर बीएसआर को देखें तो ये बहुत ज़्यादा सेल है, तो हमें भी ऐसा देखने की ज़रूरत नहीं है। बाय बॉक्स स्टेटस को आपने देखना है, अमेजोन सबसे ज़्यादा बाय बॉक्स ले रहा है, दूसरे नंबर पे क्या है, ये एक बैठा हुआ है एफबीएम सेलर, तो इसे फिर अवॉइड करना चाहिए इससे ज़्यादा। तो अगर इसको देखा जाए ना, तो बाकी हम सेलर्स को देखते हैं कि बाकी सेलर्स क्या एफबीएम है सारे के सारे, उसको भी देख लेते हैं। अभी इसको बाय बॉक्स मिल रहा है, ठीक है, 13.49 पे बेच रहा है। अमेजोन क्या है, 4.79 पे अमेजोन बेच रहा है, ठीक है। अमेजोन की प्राइस सबसे लो है, इस वजह से क्या है, अमेजोन की प्राइस सबसे लो है, इसलिए सारा का सारा बाय बॉक्स अमेजोन के पास है, ठीक है। ये रीज़न समझ आ गई ना। बट होप सो अब हमने इस ब्रांड को रब्ता किया, अब इस ब्रांड के पास और बहुत सारी प्रोडक्ट्स होगी जो कि शायद अच्छी हों, ठीक है। हमने इस प्रोडक्ट को देख के एस्टिमेट करना तो होता ही है कि इस प्रोडक्ट को अगर हम बेचें तो क्या सूरत हाल होगी, बट ये लाजमी नहीं होता, क्योंकि इसके पास और बहुत सारी 100-200 प्रोडक्ट्स हो सकते हैं इस ब्रांड के पास, शायद वो वाली प्रोडक्ट हमारे लिए अच्छी हो, ठीक है। तो हम प्रोडक्ट स्पेसिफिक होके भी चलते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी जो प्रोडक्ट्स होंगी जो अच्छी हो सकती हैं उस ब्रांड के पास हम उसको छोड़ दें। हम ब्रांड से रब्ता करेंगे, उनसे प्राइसेस लेंगे, अगर हम लगता है कि ये ठीक होगी प्रोडक्ट, अगर हम वो अलाउ करते हैं अमेज़न पर, उनसे शीट्स लेंगे, वो शीट्स में से जितनी प्रोडक्ट्स हैं उन सभी को वन बाय वन जाके हम चेक करेंगे मैन्युअली। अगर तो अच्छी हुई हैं तो शायद उनमें कोई दूसरी प्रोडक्ट अच्छी हो, ये अच्छी ना हो, तो दूसरी प्रोडक्ट में हम इन्वेस्ट कर दें, तो ये सूरत हाल है, ठीक है जी। अच्छा, ये आप रेटिंग हो गया, रिव्यूज़ हो गया इसका, और बीएसआर आपने देखना है बीएसआर स्टेबल है नहीं है, इसके सेलर्स की क्या सूरत हाल है, सेलर्स जो है ना वो दिन ब दिन इंक्रीज़ हों तो बेहतर है, आपको अप्रूवल मिलने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। अब ये होप्स हो के अप्रूवल दे रहा है, ठीक है, जिस प्रोडक्ट में इतने ज़्यादा सेलर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, इट मीन्स के वो अप्रूवल दे रहा है, या तो सेलर्स कहीं और से सामान ले रहे हैं इसका, तो देखो इतने ज़्यादा सेलर बैठे हुए हैं। और ये पहले 22 थे सेलर्स, अब ये देखो कितने ज़्यादा आ गए हैं, ठीक है, 50-60 सेलर्स हैं। तो अगर आप इसमें 100 यूनिट भी लेके बैठ जाते हो ना, तो माइट भी आपके एक दिन के अंदर 100 यूनिट सेल आउट हो जाए, बट ये अमेजोन सबसे लोएस्ट प्राइस पे बैठा हुआ है। नहीं, ये लाजमी नहीं है, रेंज रूंज को नहीं फॉलो करना, नहीं कोई मसला नहीं, वो डिपेंड करता है बीएसआर। अगर तो बीएसआर बहुत हाई है और सेलर्स बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं, फिर आपने उसको अवॉइड करना है। अगर तो बीएसआर लो है, लाइक ये बीएसआर बहुत अच्छा है, सेलर चाहे 100 बैठे हुए हैं इसमें, सेल ही इतनी ज़्यादा है कि सेलर्स में जब डिवाइड होगी ना तो आपको अच्छे खासे यूनिट आ जाने हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि आपने 20 से ज़्यादा नहीं जाना, 30 से ज़्यादा जाना है, ये ऐसी कोई बात नहीं है, आप जा सकते हो। मेरे पास ऐसी प्रोडक्ट्स बेच रहा हूँ मैं ऑलरेडी, 40-40 सेलर बैठे हुए हैं, लेकिन उनका बीएसआर अच्छा है, तो हमें अच्छे यूनिट्स आ जाते हैं। और आपने बाय बॉक्स स्टेटस को लास्ट में देखना है, ठीक है, ऑफर्स को आप देख सकते हो। अगर मिसाल के तौर पे अब मैं देखता हूँ इसके प्रॉफिट्स वगैरह का, अब ये 4.79 पे अमेजोन बेच रहा है, मुझे अगर ये 2 की मिलती है तो क्या मुझे प्रॉफिट में आ गया, नहीं। अगर मुझे एक एक की मिलती है, फिर मुझे क्या है, फिर मुझे 0.69 का प्रॉफिट है, अगर $1 में मुझे ये प्रोडक्ट मिलती है देन है, और ये बहुत कम चांसेस हैं कि मुझे $1 में ये प्रोडक्ट मिले, सही है। तो एट द एंड मैं भी इसको देख रहा हूँ कि ये लॉस में जा सकती है, क्योंकि पैक ऑफ 3 है ये, अगर ये एक सिंगल यूनिट होता ना तो फिर भी ठीक था, ये पैक ऑफ 3 है, तो $1 में इतनी सस्ती प्रोडक्ट नहीं मिलती। हाँ, ये फेसिस निकाल, ये कैलकुलेटर है ना सेलर एएमपी, इसके थ्रू ऑटोमेटिकली सारे प्रॉफिट्स हो जाते हैं, इसकी जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पर है, ये रहा। इसकी कॉस्ट मैंने एंटर की 1, सेलिंग प्राइस है 4, अमेजोन की फीस क्या क्या है, अमेजोन की फीस ये वाली है, रेफर फी 0.38 है, एबी फी 2.65 है, ठीक है, शिपिंग हमने 0.07 लगाई है, सारे खर्चे मिला हम लोग के जहाँ 3.10 हमारी टोटल कॉस्ट आ जाती है अमेजोन की। $1 इसका लगाएं तो 4.10 है, तो 4.10 में से 4.79 माइनस करें तो 0.69 का हमें प्रॉफिट आता है, ठीक है ना। तो
किसी और प्रोडक्ट को देख लेते हैं साथ में। अभी इसको देख लेते हैं ज़रा। 4.9 इसकी रेटिंग है, 800 यूनिट इसके लास्ट मंथ में बांट हुए हैं, और 495 इसकी टोटल रेटिंग है। इसका बी एस आर के, इसका बी एस आर है जी 21,000 22,000, ठीक है। इसमें सेलर सब देखो कितने ज़्यादा, 175 लोग बेचने वाले हैं। 800 यूनिट हैं और 175 बेचने वाले लोग हैं। अब देखते हैं ज़रा एफ बी एम कितनी है। यानी जिसका जैसे दाव लगता है ना, वो वैसे बेच रहे हैं इस प्रोडक्ट को। सारे न्यू बैठे हुए हैं, देख रहे हो ना, सारे न्यू बैठे हुए हैं। ये भी न्यू है, ये भी न्यू है, ये भी न्यू है। अब इनको उठा, ये गोल्डन है। आप इनको उठाओ, सिंपल ओपन करो, इनको बेचना शुरू कर दो। अब ये एक न्यू सेलर है, इसको आप देख सकते हो, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट को ज़रा हम मज़ीद एवेल्यूएट करते हैं। इसमें सेलर्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। अब ये प्रोडक्ट अच्छी है, सही है। अब ये नॉन ब्रांडेड आइटम मुझे लग रही है। है तो लेगो की, लेगो कभी अप्रूवल नहीं देता। तो आप इसको किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से सामान परचेज करके अमेजोन पर बेच सकते हो, और इसमें आईपी कंप्लेन भी आए हुए हैं, सही है। ये एक एक्सटेंशन है, ये आपने लास्ट में कर लेनी है, सेलर असिस्टेंट ऐप। तो ये बता देती है कि इसमें ऑलरेडी आईपी कंप्लेंट्स आई है या नहीं आई। सेलर असिस्टेंट ऐप, ये आपने कर लेनी है। यहाँ पर ये भी बताता है कि आईपी आई है कि नहीं आई, ये कहता है कि नहीं है, इसमें आईपी नहीं आई। और ये देखो, ये सारे सेलर्स, इसकी रेटिंग कितनी है, जीरो, जीरो जीरो मोस्टली। और ये सारे बेच रहे हैं, ये आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं सारे, आउट ऑफ स्टॉक। कुछ सेलर्स इसमें बैठे हैं। तो बहुत ज़्यादा इसको बेचने वाले लोग हैं। तो आप, ये लेगो कभी अप्रूवल नहीं देता, आप किसी और प्रोडक्ट को दे सकते हो। तो स्टेप की समझ आ गई ना। बेसिकली मैं स्टेप समझाना चाह रहा हूँ। आपने सबसे पहले क्या करना है, कीपा के अंदर जाना है, डाटा में गए, प्रोडक्ट फाइंडर में गए, यहाँ पर फिल्टर्स लगाए, प्रोडक्ट आपके पास है, उसको आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये लेट्स सपोज के प्रोडक्ट आपके पास ओपन हो गई, इसके स्टैट्स आपने वेरीफाई करने हैं, ये प्रोडक्ट अच्छी है नहीं है, क्या सूरत हाल है। तो जैसे ही आपको स्टैट्स मैंने बताए हुए हैं कि बीएसआर देखना है, इसकी रेटिंग देखनी है, रिव्यूज़ देखनी है, और प्राइस को देखना है स्टेबल है कि नहीं है, सेलर्स कितने ज़्यादा बैठे हुए हैं, बाय बॉक्स स्टेटस को देखना है, ठीक है, कि सभी में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, वेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और बहुत सारे स्टैटिक्स हैं, वो टाइम बाय टाइम इंक्रीज होते रहेंगे, मैं बताता रहूँगा, लिस्ट आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो फिर जाके आपने उस ब्रांड को रब्ता कर सकते। अब ये नाइकी बहुत बड़ा ब्रांड है, आपको कभी अप्रूवल नहीं देगा, तो इसको आप छोड़ सकते हो, ठीक है। तो आपने ट्राई करनी है, स्टार्टिंग में छोटे छोटे ब्रांड के साथ काम करो। बड़े बड़े ब्रांड उनके एमओ की बहुत ज़्यादा होती हैं, तो आपको फिर टेंशन देते हैं। अच्छा, और इसमें क्या रह गया था हमारा, ये हमारा ब्रांड हंटिंग का कीपा का जो है ना, वो आइडिया हो गया। असाइनमेंट किया, असाइनमेंट आपकी है कि जी 20 आपने प्रोडक्ट्स, लिंक ऑफ अमेज़न, आपने 20 ऐसी प्रोडक्ट्स निकालनी है कि वो अच्छी हों, ठीक है। उनके अमेज़न के लिंक मैं आपके साथ गूगल शीट शेयर कर दूंगा, सही है। और उसमें सारी डिटेल्स होंगी, ऊपर लिखा होगा अमेज़न का लिंक, आपने वो प्रोडक्ट्स वहाँ पर एंटर करनी है। साथ में उस प्रोडक्ट का लिंक होना चाहिए, विद योर ब्रांड्स, विद योर ब्रांड डिटेल्स, उनके ब्रांड का नाम, और उनका एड्रेस, और उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स, वो सारी आपने वहाँ पर कॉलम में पेस्ट कर देनी है। तो इस तरह के मुझे 20 ब्रांड्स चाहिए, जो कि विद इन नेक्स्ट वीक, जो नेक्स्ट क्लास है ना, नेक्स्ट क्लास कब है आपकी, आपकी है जी 2 को, ठीक है। तो ये मुझे चाहिए टिल 2 दिसंबर, ठीक है जी। 2 दिसंबर को मुझे ये लास्ट में चाहिए, ये आपके असाइनमेंट आपके क्लियर हो गया। 20 मुझे प्रोडक्ट्स चाहिए विद द लिंक ऑफ देयर अमेज़न, अमेज़न का लिंक, प्लस उनकी जो ब्रांड की डिटेल्स हैं, कहाँ से आप उसको सोर्स कर सकते हो, वो भी आपने लास्ट में देनी है, ठीक है। और कीपा अंडरस्टैंडिंग, अब इस पे थोड़ा सा देख लेते हैं, कीपा को मज़ीद हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सैलरी एमपी को देख लिया था मैंने बड़ी डिटेल के साथ, अब ज़रा कीपा को देख लेते हैं।
अच्छा जी, कीपा का जो पहला है प्राइस हिस्ट्री है, ठीक है? यहाँ पर सभी इनकी प्राइसेस आ जाती हैं और यहाँ पर सारे इनके बीएसआर आ जाते हैं। ये 1500 बीएसआर है, ये सारे बीएसआर है। बीएसआर ये रहा, ये सबस रंग का, ये बीएस सेल्स रैंक जिसको कहते हैं, ठीक है? और ये अमेज़न का लिंक आ गया, ये सॉरी अमेज़न की प्राइस आ गई 11.31 इसकी अमेज़न की प्राइस है। बीएसआर अभी जा रहा है 3000 पे जा रहा है, फिर ऊपर फिर नीचे, तो इस तरह है। ये न्यू जो है ना इसको छोड़ देना आपने, ये रहा सेल्स रैंक, अगर आप इस पे क्लिक करो तो ये ज़्यादा हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। अब ये बाय बॉक्स है, बाय बॉक्स को आपने छोड़ देना है। अमेज़न को देखना होता है कि अमेज़न की क्या प्राइस है। थर्ड पार्टी एफबीए प्राइस ये लाजमी होती है कि जो थर्ड पार्टी एफबीए प्राइस है, यानी हमारे जैसे सेलर्स हैं उनकी प्राइस क्या है, वो 9.99 पे बेच रहे हैं, जबकि अमेज़न 10.99 पे बेच रहा है। एफबीएम की क्या सूरत है, एफबीएम जी बेच रहे हैं 14.19 में बेच रहे हैं, ठीक है जी। और अब ये वेयर हाउस डील्स इसको छोड़ देना है, लिस्ट प्राइस छोड़ देना है। रेटिंग आपने जो है ना वो यहाँ से देख सकते हो, रेटिंग इसकी क्या है, 4.66 की रेटिंग है, ये नीचे शो हो रही है, ये रही, ठीक है। रिव्यूज़ आ गए हैं, रिव्यूज़ की क्या सूरत हाल है, रिव्यूज़ आपने 19 इसके रिव्यूज़ हैं, ये 26 और सॉरी ये इधर आ गए 14,000 इसके रिव्यूज़ हैं, ये इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, पहले इंक्रीज़ हुए हैं फिर डिक्रीज़ हो गए हैं। तो ये इसके रिव्यूज़ की सूरत हाल है। न्यू ऑफर काउंट कितने हैं, न्यू ऑफर काउंट कितने हैं जी, 27-28 इसके पहले थे, ज़्यादा थे, अब इसके डिक्रीज़ हो गए हैं, ठीक है। तो या तो ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गई होगी या फिर इसको आईपी कंप्लेन के इश्यूज आए होंगे जिसकी वजह से सेलर डिक्रीज हो गया। अच्छा ये सारा कुछ हो गया हमारा, ये बाय बॉक्स आ गया, बाय बॉक्स का मैंने बड़े डिटेल के साथ बताया हुआ है, ये प्राइस हिस्ट्री का टैब है। और ये इसकी आगे जनाब 18,000 16,000 14,000 इसके सारे रिव्यूज़ हैं और ये इसकी रेटिंग है, ठीक है। और ये आगे 40-30 ये सेलर्स आ गए कि इसमें कितने सेलर्स हैं, सही है। और ये इसका बीएसआर आ गया और ये इसकी आगे सेलिंग प्राइस आ गई और ये सारी डेट आ गई, ठीक है, ये सारे मंथ आ गए। अब मज़ीद जाएँ तो सेलेक्टेड एरियाज आर इन जूम, डबल क्लिक टू रीसेट, इसको छोड़ देना। ये सेल्स रैंक आ गया, अब करंट में इसका सेल्स रैंक कितने हैं, 2,915। अभी ये करंट में क्या है इसका सेल्स रैंक, समथिंग कितना है। 90 डेज़ में ये सारी एवरेज बता रहा है, 90 डेज़ में कितनी होगी, ये पूरे साल के अंदर बता रहा है। अच्छा ये टॉप 1% है, हेल्थ एंड हाउस होल्ड कैटेगरी में इसका इतना बी एस आर है और ये बेसिकली ड्रॉप हुआ बी एस आर, मशीन नीचे गया। तो ये इस कैटेगरी में, ये एक और कैटेगरी है, ये भी कैटेगरी है, इस कैटेगरी में ये है, इसको आपने छोड़ देना है। अब ये टोटल सेल्स है, ये अमेजोन खुद बताता है कि इसकी 8,000 सेल हुई है लास्ट मंथ के अंदर, ठीक है, इस प्रोडक्ट की 8,000 यूनिट इसके बिके हैं। और ये लास्ट अपडेट क्या है, ये आपने इसको रिफ्रेश कर देना है, या आगे कम्युनिटी ट्रैकिंग छोड़ देनी है। ये स्टैटिक्स थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं, आप इसको देख सकते हो। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, अमेजोन का आ रहा था जिक्र कि अमेजोन की अभी प्राइस क्या है, 7 लोएस्ट कितनी गई है, करंट में कितनी है, हाईएस्ट कितनी है, एवरेज कितनी है, ड्रॉप कितनी है। ये न्यू और सेल रैंक ये सारे स्टैटिक्स आ जाते हैं आपके। ये कंपेयर आ गया, इंटरनेशनल मार्केट के साथ आप कंपेयर करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। ये किसी को शेयर करना हो तो ये लेस हिस्टोरिकल डाटा दिखाता है, ये मोर हिस्टोरिकल, ठीक है। और ये क्लोजअप व्यू आपने देखना हो तो ये क्लोजअप है, इसका भी ऐसे ही है। सब रैंक्स आपने देखने हो, सब रैंक्स भी देख सकते हो, जो बाकी कैटेगरीज हैं, ये वाली कैटेगरी, ये वाली कैटेगरी, ठीक है, इसको भी छोड़ देना आपने। अच्छा ये तो हो गया इसका ओवरव्यू। दूसरा आ गया ट्रैक द प्रोडक्ट, इसको आपने छोड़ देना। डाटा, डाटा में क्या चीज़ देखनी है, आपने प्रोडक्ट डिटेल को देख सकते हो। ये इसके प्रोडक्ट का नाम है, ये इसका सेल्स रैंक है, ये आगे सेल्स आ गई, रिव्यूज़ आ गए, रेटिंग आ गई, ठीक है। ये मोटी मोटी चीज़ें हैं इसकी सारी डिटेल्स। ईएन कोड आ गए, ये इंपॉर्टेंट है जिस पे काम होता है, यूपीसी कोड, ये पार्ट नंबर आ गए। और इसका वेट और डायमेंशंस इधर आ गई है, ठीक है, इसका वेट है। बाकी ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये सारा डाटा हम यहाँ से ले लेते हैं, इधर से ले लेते हैं। अच्छा जी, ऑफ़र्स, ऑफ़र्स आ गए, प्राइम आप क्लिक कर सकते हो। ऑफ़र्स में क्या देखना होता है, ऑफ़र्स में पता चलता है जी कि स्टॉक, इसका मेन जो देखना होता है ना, स्टॉक देखना होता है, क्या इसका स्टॉक बिका है कि नहीं बिका। स्टॉक अगर नीचे जा रहा है इट मीन्स कि इसकी सेल हो रही है। अब ये 12 था, अब ये इसको 30 दिनों में कर दो आप, ठीक है। अब ये कितना रह गया, 2 रह गए, इट मीन्स कि बिक रहा है। अब इसका स्टेबल है, इट मीन्स कि कोई सेल नहीं आ रही। अब इसका 12 था, अब 11 रह गया, इसकी सेल आई है। तो इसकी
अब ये किसी ना किसी वजह से ऊपर नीचे हो रहा है। अभी पहले 17 था, मज़ीद नीचे गया, फिर नया सामान आ गया होगा, तो ये स्टेबल होता जा रहा है। इसमें अमेज़न सबसे ज़्यादा बाय बॉक्स ले रहा है। ये बाय बॉक्स का टैब सबसे ज़्यादा कितनी ले रहा है, ये 53% ले रहा है। सबसे ज़्यादा जो ऑर्डर्स हैं ना वो अमेज़न को जा रहे हैं। उससे कम जो है ना वो विकी डील्स है, 43% उसको ऑर्डर्स जा रहे हैं। तो ये इस हिसाब से आपने क्या देखना होता है, इसमें देखना होता है कि बाय बॉक्स रोटेशन हो रही है, क्या सभी को बाय बॉक्स तकसीम हो रहा है या फिर एक ही पर्सन को मिल रहा है। अगर एक ही पर्सन को बहुत ज़्यादा मिल रहा है तो फिर उस प्रोडक्ट में नहीं जाना चाहिए। लाइक एक ही प्रोडक्ट उसमें उसी को ही 80% 90% या 70% उसको मिल रहा है, तो उस प्रोडक्ट को आप ना जाओ, बेहतर है। ठीक है, अगर अमेज़न बैठा हुआ है उसको अवॉइड करना है। फिलहाल आप अवॉइड करोगे, जब आप एक्सपीरियंस हो जाओगे देन आप अमेज़न को भी कंसीडर कर सकते हो। बाय बॉक्स यूज स्टैटिस्टिक्स को आपने छोड़ देना है, तो ऑफर्स, बाय बॉक्स स्टैटिक्स, प्रोडक्ट डिटेल्स, ये ठीक है। अर्न मनी इसको छोड़ देना है, सेटिंग आपने छोड़ देनी है। अच्छा जी, नीचे आ गया ये न्यूज़ आ गया, ये सब कुछ छोड़ देना आपने। ठीक है, तो ये था इसका मोटा मोटा हिसाब किताब कि कीपा क्या चीज़ है। सारा काम ही आगे कीपा गया। कीपा को मज़ीद थोड़ा सा एक्सप्लोर करो, प्रोडक्ट्स को जाके सर्च करो। जब आप खुद डेली बेसिस पे 20-30 प्रोडक्ट आप निकालोगे ना, तो आपको खुद ही समझ आ जानी है कि ये कैसे वर्क करता है। तो आपको असाइनमेंट मिल चुकी है, 20 प्रोडक्ट्स जो मुझे शीट है ना वो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो उस शीट में आपने अपडेट कर देना कि ये प्रोडक्ट्स मैंने निकाले हैं, 20 हैं, उनके अमेज़न का लिंक प्लस उनकी ब्रांड डिटेल्स। तो ये लास्ट डेट जो है ना वो उसकी 2 दिसंबर है। आपने मुझे ये लाजमी सबमिट करा देने। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ जी, ये आप इधर से कॉपी कर सकते हो, ये वाले। ठीक है, ये प्रोडक्ट मिसाल के तौर पे ऑन क्राइटेरिया है, आपने इसके ब्रांड के साथ रब्ता करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसका यूआरएल कॉपी करूँगा, प्लस इसका ब्रांड जो क्या नाम है इसका, नेचर बाउंटी स्टोर, गूगल पे जाके इसका ब्रांड नेम निकालूंगा, उसकी वेबसाइट निकालूंगा। अब मेरे पास अमेजोन का यूआरएल भी है, उस ब्रांड की वेबसाइट का यूआरएल भी है, और उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी है। ठीक है जी।